दोस्तों, एक ऐसा पार्क जो सालों पहले किसी अज्ञात हादसों के कारण बर्बाद हो गया, लेकिन फिर उसे करीब 80 मील दूर एक आइलैंड पर कुछ अजीब होने लगा। जब इसी चीज़ को पता लगाने कुछ लोग वहां गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उनके होश उड़ गए। एक आइलैंड जिस पर एक अमीर दंपत्ति का परिवार छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ है। सभी बहुत खुश हैं। उनकी एक लौती बेटी रूहिया पास के ही जंगल में जाकर खेलने लगी। इतने में उनके पास कुछ छोटे जानवर आ गए जो किसी डायनासोर जैसे लग रहे थे, पर उस बच्ची को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये क्या है, इसीलिए वो उसे अपने खाने को कुछ टुकड़े को दे देती है। पर देखते ही देखते वहां पर एक एक करके काफी सारे वो छोटे क्रिएचर आ चुके थे और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे कि उस बच्ची ने चीख लगाई तो उसका परिवार फौरन भागते हुए उसके पास गया और जो वहां उन्होंने देखा उनके होश उड़ गए। पर क्या था वो, ये जानने के लिए आपको कुछ ही देर इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए चलते हैं दूसरी ओर, जहाँ हम मैल्कन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक खास आदमी जॉन के बुलावे पर उसे मिलने के लिए जा रहा है, जो उसका पुराना दोस्त भी है। उसके घर जाने पर उसे पीटर नाम का आदमी मिलता है जो कि इंजन कंपनी का मालिक है, जो किसी जमाने में जॉन की हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले उस आइलैंड पर बने एक पार्क में हादसे होने के कारण उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बेदखल कर दिया गया। अब वो कोई भी फैसला नहीं ले सकते, पर उन्होंने कुछ सोचा है। इसीलिए जब वो मैल्कन से मिलते हैं तो उसे सीधा मुद्दे पर बात करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा पार्क था उसे तकरीबन 80 मील की दूरी पर एक आइलैंड है जिसका नाम है शटर आइलैंड। वो काफ़ी खुफिया है, किसी का भी जाना वहाँ अलाउड नहीं। अगर जो चला भी गया तो बहुत ही मुश्किल से वापस आता है। जो कुछ रेयर स्पीशीज के एनिमल हम अपने पार्क में लाया करते हैं वो उसी आइलैंड पर बड़े होते हैं, जिसके बाद हम इन्हें यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। पर कुछ सालों तक वहाँ उस शटर आइलैंड पर एक लैब हुआ करती थी जो एक तूफान की चपेट में आने से तबाह हो गई। पर आज भी वहाँ वो जानवर खुले घूम रहे हैं, जिनका मिलना अब इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल है, जिसमें से कुछ रेयर ब्रीड के डायनासोर भी हो सकते हैं, जिस बात का मुझे पूरा यकीन है। उसकी बातों को सुनकर मैल्कन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? आप लोग तो उन डायनासोर को जिंदा रखने के लिए किसी प्रकार का इंजेक्शन दिया करते, तभी वो आज के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पा रहे। उस हादसे को हुए तो काफी समय हो गया और अभी तक तो वो मर चुके होंगे। पर यहाँ जॉन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले शटर आइलैंड पर एक परिवार घूमने गया था, जिसने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो मुझे पूरी दुनिया से छुपाना पड़ गया। अगर किसी को इस बारे में पता लग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस बीच वो बताता है कि मैंने अपनी 4 लोगों की टीम बनाई है जिसको मैं उस आइलैंड पर भेजने वाला हूँ, जिसमें हर फील्ड के सबसे शातिर लोग होंगे, जिसके साथ ही हिस्सेदार तुम हो। पर मैल्कन साफ साफ मना कर देता और कहता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी, पर यहाँ जॉन ने फैसला कर लिया कि उसका पिछले हादसे में काफी पैसा डूब चुका है, जिसके कारण अब उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। सभी को लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। अगर हमें इस बारे में पता लग गया कि वो सभी खुद को कैसे जीवित रखे हुए हैं तो हम सभी माला माल हो सकते हैं। ये कहकर वो उसकी टीम के लिए फाइल देता है, जिसकी एक मेंबर कोई और नहीं बल्कि एक फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी जो कि डायनासोर पर काफ़ी रिसर्च कर चुकी है। और वो लूसिया को, मैल्कन की पत्नी, जिसकी फोटो को देखकर मैल्कन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई और नहीं मिला। अब वहाँ से मैल्कन सीधा वर्कशॉप पर जाता है क्योंकि अब उसे शटर आइलैंड पर जल्दी ही पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ लूसिया जो मौजूद है। इतने में उसके पास उसकी बेटी एंजल आती है जो कि शिकायत करती है कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उसे टाइम ही नहीं देते। मैल्कन उसको किसी बेबी सीटर के पास छोड़कर जाने वाला था। इतने में अपनी सभी लोगों से कहता है कि हमें आज ही निकलना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। दिन अगले सीन में हम पूरी टीम को बोट में देखते हैं। चालक इनसे कहता है कि अब वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो मौत की घाटी है, वहां तक जो भी गया कभी लौटा नहीं है, इसीलिए आप सभी यहीं पर अनलोड कर दो। जब वो वापस आने वाले होंगे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। यही अब मैल्कन उसे काफी मनाता है कि यार आगे तक तो चलो, अभी कितनी दूरी है, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए वो लोग अपना सामान लेकर उस आइलैंड की ओर निकल जाते, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब किस्म के जीव जंतु दिखते, कुछ बहुत ही ज्यादा विशाल तो कुछ के आकार चींटियों से भी छोटे। इस बीच उन्हें वहां पर लूसिया का बैग भी दिखता है और उसे कुछ ही दूरी पर लूसिया भी, जो मैल्कन को देखकर बहुत खुश थी। वो उसे बताना शुरू करती है कि आखिर वो यहाँ पर पहले इसलिए आई ताकि वो पता लगा सके ये सब जिंदा कैसे। उसकी थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे डायनासोर भी हैं जो कि वीगन है। वो सोयाबीन खाकर खुद को जिंदा रखे हुए हैं क्योंकि उसमें सेम वही पदार्थ है जो कि इंजन कंपनी अपने पार्क में इंजेक्शन में यूज किया करती है। वहीं जो मांसाहारी क्रिएचर है वो इन वीगन क्रिएचर को मारकर खा जाती हैं।
और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है, जिसके कारण ये सभी आज तक जिंदा है। इतने में लूसिया को एक बड़ा क्रिएचर दिखता तो वो उसकी फोटो खींचने के लिए करीब जाती है, लेकिन इतने में उसे कुछ आवाज होती है जो सुनकर सभी उसकी तरफ भागते हैं, पर उसने सही मौके पर छुपकर खुद की जान बचा ली। इसके बाद सभी अपने टेंट की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एंजल है। जी हाँ, वो यहाँ तक आ गई, जो देखकर मैल्कन बहुत गुस्सा करता है और फौरन कैप्टन को मैसेज देने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से उसे वापस ले जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इस बीच उन लोगों की नजर पड़ती है आसमान पर, जहाँ काफी सारे प्लेन और कुछ गाड़ियां इस आइलैंड की ओर आ रही है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। अब जब वो नीचे उतरती हैं तो इन्हें उन गाड़ियों पर इंजन कंपनी का लोगो दिखता है। उनमें कोई और नहीं बल्कि पीटर बैठा हुआ था, जो देखकर ये समझ जाते हैं कि ये पीटर की टीम है, जो अपने साथ रोलन नाम के एक जनरल को लेकर आए, जिसका पूरी दुनिया में काफी नाम है क्योंकि उसने बड़े बड़े जंगली जानवरों को पकड़ा हुआ है। पर यहाँ मैल्कन को ये बात अच्छे से पता है कि पीटर इन जानवरों को मार देगा, क्योंकि वो उनके अंदर से कुछ ऐसी चीजों को बाहर निकाल कर बेचने वाला है जिसकी कीमत करोड़ों में है, और इसीलिए वो यहाँ पर आया है। पर ये अभी कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे। जनरल और उसके लोग एक छोटे डायनासोर को, वीगन डायनासोर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसे बेहोश करके ट्रक में रख देते हैं। इतने में रोलन को पास के ही एक मैदान में टीरेक्स नाम का डायनासोर के पैरों के निशान मिलते, जो कि अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर है, सबसे खतरनाक भी, जो बहुत ही कम पाया जाता है। और ये बहुत ही कम पाया जाता है, पर अगर ये उनके हाथ लग गया तो इनकी चांदी हो जाएगी, या फिर ये कहें कि सोना। इसीलिए ये लोग उसी की खोज में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाते, जहां पर एक बेबी टीरॉक्स खाना खा रहा था। रोलैंड अपने आदमियों से कहकर उसे बंधवा लेता है और इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपने बच्चे के पास जरूर आएगा। जैसे ही आएगा वो लोग उस पर मार कर उसे बेहोश कर देंगे। उधर मैल्कन और उसके साथी ऊपर बैठे देख रहे थे कि कैसे पीटर ने यहाँ पर अपना पूरा सेटअप लगा लिया। उसने बहुत सारे डायनासोर को केजेस में बंद कर रखा है, जिन्हें वो बोर्ड मेंबर को दिखा रहा है और उन्हें एडवाइस दे रहा है कि अब हमें एक दूसरा पार्क बनाना चाहिए जो पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। इतने में हम देख पाते हैं कि लूसिया और मैल्कन दोनों ने मिलकर उन सभी केजेस को खोल दिया है, जिसमें वो सभी क्रिएचर बनते, जिसे वो पूरे कैंप को ही बर्बाद कर देते हैं और सभी को एक एक करके मारना शुरू करते हैं। पीटर को ये बात लग जाती है, इसीलिए वो अपने लोगों को लेकर वहां से दूर जाने लगता है। मैल्कन को भरोसा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर वैनिटी वैन में आ जाता है। लेकिन तभी लूसिया और एंडी दोनों ही उस घायल बेबी टीरॉक्स को लेकर वैन में आते हैं और उसे देखकर मैल्कन उस पर बहुत भड़कता है, क्योंकि उसने ये करके उन सभी की जान खतरे में डाल दी। लेकिन वो नहीं मानती है और कहती है कि ये दर्द में था, इसीलिए उसने उसकी मदद की। अब वो दोनों ही उस बेबी टीरॉक्स के पैर को ठीक करते हैं। इतने में मैल्कन अपनी बेटी को लेकर केबल की मदद से ऊपर ऊंचाई पर चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है दूर से आते हुए बड़े टीरॉक्स डायनासोर पर। इसीलिए वो एंजल को वहीं छोड़कर खुद नीचे जाता है। उनसे कहता है कि इस बच्चे को बाहर कर दो वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उनकी वैन के बाहर थी उस बच्चे की माँ। पर यहाँ लूसिया बताती है उसने पढ़ा है कि टीरॉक्स काफी शांत होते हैं, हमें बस उसके बच्चे को देना है। तो वो ऐसे ही करती है। उसने पूरी वैनिटी वैन को धक्का देकर खाई के नीचे गिरा दिया है। पर इनकी किस्मत अच्छी है कि कुछ हिस्सा अभी भी किनारे पर था, लेकिन अब दोनों ही लटके पड़े हैं। अगर हल्की सी भी वैन हिली तो ये गए नीचे। एंडी फौरन इनके पास आता और एक रस्सी को नीचे फेंकता है, उसको उस वैनिटी वैन से बांध देता है। लेकिन अभी भी ये ऊपर ही नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बारिश के कारण उस वैनिटी वैन का टायर स्लिप हो रहा था। अब वो अपनी कार से उस रस्सी को बांधता है, लेकिन जब तक वो उसे रिवर्स करता, बेबी टीरॉक्स के पापा जी आ जाते हैं और फिर दोनों माँ बाप मिलकर एंडी को बहुत ही बेरहमी से बीच से अलग कर देते हैं और दोनों वैनिटी वैन को नीचे गिरा देते हैं। पर ये अभी भी रस्सी से ही अटके पड़े थे। उस देर वहां पर पीटर की टीम आकर इन्हें ऊपर खींचती है, जो इन सभी को देखकर यहाँ बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि यहाँ वो बिना किसी की परमिशन से टपक पड़े थे। इसीलिए उन्हें यहाँ से वापस जाना होगा। पर ये जाएंगे कैसे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन डिवाइस इनके पास था वो तो वैनिटी वैन के साथ ही नीचे चला गया। यही सेम हाल पीटर की टीम के साथ भी हुआ, उसका भी पूरा कैंप तबाह कर दिया गया उन क्रिएचर ने। इस बीच मैल्कन पीटर को समझाता है कि उसे अगर यहाँ पर टेस्ट करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसे इन जानवरों को तकलीफ नहीं देनी होगी। उन्होंने पहले उस टीरेक्स के बच्चे को घायल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पर पीटर उसकी किसी बात पर कोई गौर नहीं करता और सभी को बताता है कि जॉन ने आइलैंड पर एक बंकर बनाया हुआ है जिसके अंदर एक रेडियो है, पर वो यहाँ से कई मील दूर है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए 1 दिन लग जाएगा। पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सभी मेरे साथ चलो।
जितने भी लोग थे अब सभी पीटर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो बंकर असल में जंगल के एकदम बीचों बीच ही होता है, जहां तक इतनी आसानी से पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अगर ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं, इनका एक साथी वॉशरूम के लिए जंगल में जाता है तो वहां उसे अचानक से छोटे बेबी क्रिएचर दिख जाते हैं, जिससे वो थोड़ा डर जाता है, पर बाद में उनका साइज देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। चलो ये कम से कम उसे कुछ तो नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर छोटे छोटे एक साथ हजारों की तादाद में आ जाए, वहां यही हुआ। उस आदमी के पीछे कई सारे यानी कि हजारों की तादाद में छोटे क्रिएचर पड़ गए, जिन्होंने उसके शरीर के इतने टुकड़े करे कि उन्हें जोड़ पाना भी मुश्किल है। वहीं रोलैंड को भी पता चल चुका है कि पीटर को भी पता लग गया है, इसीलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे की ओर जाना। लेकिन कुछ ही देर में रात होने को आ जाती है, इसीलिए सभी लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन बीच रात इन्हें किसी की धमक सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज इनकी ओर आ रही है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर कुछ ही देर में जब लूसिया की आंख खुलती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि कौन आ रहा है। वो सभी को कहती है कि कोई भी आवाज ना करे और चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बिना हिले लेटा रहे। सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक आदमी की पैंट गीली हो जाती है और वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और चिल्ला देता है, जिसके कारण टीरेक्स उनमें से कुछ लोगों को देख लेता है और मार देता है। पर कुछ बच जाते हैं जो कि खेतों की ओर भाग गए थे कुछ दूर। लेकिन यहाँ पीटर ने इसी का फायदा उठा लिया। उसने अपनी वही टट वाली बंदूक निकाली ताकि उसको बेहोश कर सके, पर क्या वो इसमें कामयाब हो सकेगा ये हमें कुछ देर में पता लगेगा। वहीं निक उस बंकर तक पहुंच जाता और वहां से बेस पर कांटेक्ट करके उन्हें सब कुछ बता देता है। इतनी ही देर में वहां पर मैल्कन लूसिया और एंजल को लेकर भी पहुंच गया था। तभी ये क्रिएचर लूसिया पर हमला करके गिरा देता है, जिसके कारण ये तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं, एक एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। इनके पीछे वही क्रिएचर पड़े हुए थे, इसीलिए सभी को बहुत डर लग रहा है कि अब ये क्या करें। इतने में माँ और बेटी दोनों ही एक रूम में आ गए थे, जिसके बाद दोनों ऊपर की ओर भागते। वहां पर मैल्कन भी आ जाता है। इसी बीच एंजल अपने जिम्नास्टिक की मदद से क्रिएचर को बाहर फेंकने में कामयाब हो जाती है। अब इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि कुछ ही देर बाद वहां पर फोर्स आ गई थी जो इन सभी को रेस्क्यू कर लेती है। इस बीच दूसरी ओर हम पीटर को देखते हैं, जो रोलैंड को बधाई देता है क्योंकि उन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर को पकड़ा है। जी हाँ, ये सच है, पीटर ने उस बंदूक से शूट कर दिया है। उस हड़कंप में उसने अफसर ढूंढ लिया, लेकिन रोलैंड इन सब चीजों से खुश नहीं था। उसे कहीं न कहीं अंदाजा हो गया है कि उसने जो कुछ भी इनके साथ किया वो गलत है। ऊपर से उसकी टीम के इतने लोग की जान चली गई, इसीलिए वो पीटर की कंपनी को छोड़कर चला जाता। पर पीटर को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया है। वो उस केज को लेकर पहुंचता है सैन डिएगो शहर, जहाँ वो सभी के सामने ऐलान करता है कि वो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल पार्क बनाने वाला है, जिसके लिए उसने एक स्पीशीज को पकड़ा है जो कि एक शिप में आ रहा है। पर तभी उसके कुछ लोग आकर उसे बताते हैं कि उनका शिप से कंट्रोल चला गया। अब वो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से वो पूरे डेक को ही तोड़कर अंदर घुस जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या कोई बचा है। ये चेक करने के लिए पीटर की एक टीम जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर इसी बीच उन बेवकूफ़ों ने उस गेट को खोल दिया जिसे उन्हें खोलना नहीं चाहिए था, जिसके कारण वो गुस्सैल टीरेक्स बाहर आ गया, शहर की ओर जाने लगा जहां पर करोड़ों की तादाद में इंसान रहते हैं। पर वो अब बच्चे को लेने के लिए आया हुआ है जिसको ये लोग अपने साथ लाए थे। जब इस बारे में लूसिया और मैल्कन को पता लगती है तो वो उसे बात करने के लिए जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर उसे उनका बच्चा नहीं मिला तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमें बता दो कि वो कहाँ है, तुमने उसे कहाँ पर रखा है। अब पीटर को इस समय पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर में वो उनकी लोकेशन बता देता है। पर अब तक हम देख पाते हैं कि टीरेक्स ने पूरे शहर में ही तबाही मचा दी है। उसने न जाने कितने लोगों को मार कर कितने घर तोड़ दिए। एक घर के स्विमिंग पूल से वो पानी पी रहा है। जब सो रहे लड़के ने उसे देखा तो उसे लगा कि ये कोई स्टैचू है, इस कदर वो विशाल था। इसी बीच हम एक लाल कलर के बॉक्स को देख पाते हैं जिसके अंदर टीरेक्स का बच्चा था, जिसको वो दोनों लेकर आए थे। पर वो उसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, उन्हें किसी भी हाल में करके उसी बोट में लेकर जाना होगा। इसीलिए वो दोनों पहले तो उस टीरेक्स का ध्यान अपनी ओर करते हैं और फिर से उसी डेक पर जाते हैं। पर वहां पर पीटर भी था जिसका इन सब में बहुत पैसा लगा था, इसीलिए वो इतनी आसानी से अपने पैसों को डूबने नहीं दे सकता। वो भी उनके पीछे जाता। इतने में उन दोनों ने उस बच्चे को उसी बॉक्स में रख दिया जहां पर टीरेक्स भी आ गया। पर ये क्या, पीछे पीछे पीटर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो बेबी टीरेक्स उसे पहचान लेता है और उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इतनी ही देर में लूसिया बंदूक से टट मार कर टीरेक्स को भी बेहोश कर देती है और उस गेट को फिर से बंद कर देती है ताकि जहां से वो आया था उसे वहीं छोड़ दिया जाए, उन्हीं जंगलों के बीच में। कहानी के आखिर में हम देख पाते हैं कि टीरेक्स उसी शटर आइलैंड पर ही अपने बच्चों के साथ है।
वहीं आराम से रह रहा है। वहीं दूसरी ओर जॉन को फिर से इंजन कंपनी का CEO बना दिया जाता है। वहीं सरकार ने भी अब हमेशा के लिए उस आइलैंड पर जाने के लिए रोक लगा दी। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।